हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं सभी? तो हम आज चले हैं दोस्तों हमारे प्रॉब्लम सेट 5 पर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस लेसन के प्रॉब्लम सेट पर। अब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सेट इस लेसन का बहुत ज़्यादा इजी है और एक्सरसाइज क्वेश्चन पर ही बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर कई सारे दिए हुए हैं। तो मैं इस प्रॉब्लम सेट में लेने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम दे सकते हैं, दिक्कत दे सकते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर आज लोग लेक्चर में, प्रॉब्लम सेट के लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा। बाकी के जो सारे होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे, बाकी के जो सारे क्वेश्चंस रहेंगे वो आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे। आपको उसमें कुछ भी डाउट रहता है, अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है, आप सीधा हमें मैसेज करो या फोन कॉल करो, हमसे कनेक्ट करो, हम आपको उसको सॉल्व करके देंगे, आपको समझा करके देंगे वो प्रॉब्लम, ठीक है? तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि कुछ इजी क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद से भी अटेम्प्ट करने चाहिए, इसीलिए मैं उन क्वेश्चनों को होमवर्क दे रहा हूँ। कुछ क्वेश्चनों को जो मैं सॉल्व नहीं करूँगा वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे, बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर पूरे ही सॉल्व करके दूंगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव, ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जितने ही क्वेश्चन है सब इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा लॉजिक यूज करने वाले क्वेश्चन है ना? तो इन क्वेश्चनों को मैं आप लोगों को सॉल्व करके देता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, सेगमेंट AB इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक AB सेगमेंट है, A और B पॉइंट को जोड़ने वाला एक सेगमेंट है, दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A are 1 3, then the coordinates of point B can be, यानी एक अगर मैं मान के चलता हूँ ये x एक्सिस y एक्सिस है मेरा, x एक्सिस y एक्सिस, एक AB सेगमेंट है, ठीक है, जिसमें A के कोऑर्डिनेट दिए हैं 1 3 और ये जो सेगमेंट है AB ये पैरेलल है y एक्सिस को, y एक्सिस को ये पैरेलल है। तो ये B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछे हुए हैं। तो देखो जब मैंने डायग्राम बनाया इस क्वेश्चन का तभी मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे ये B के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब कोई भी लाइन y एक्सिस को पैरेलल करी तो उसका कौन सा कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होता है? इफ अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस देन इट्स x कोऑर्डिनेट इज फिक्स्ड। जो A का x कोऑर्डिनेट है वही B का भी x कोऑर्डिनेट है, तो B का x कोऑर्डिनेट होगा 1 है क्या? कोई ये 3 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 1 है, x कोऑर्डिनेट 1 है। ऑब्वियसली बात है y कोऑर्डिनेट -3 आएगा, क्योंकि और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका x कोऑर्डिनेट 1 है। और क्योंकि ये AB सेगमेंट पैरेलल है y एक्सिस को, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो फिक्स ही रहेगा ना। तो जो A का x कोऑर्डिनेट है वही B का भी x कोऑर्डिनेट होगा, और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 1 वाला ये D ऑप्शन है। सो D ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद में मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 पे, आउट ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये जो 4 फॉलोइंग्स है, ये 4 ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस में से पॉइंट डैश, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट या ये पॉइंट, पॉइंट डैश लाइज टू द राइट ऑफ द ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस। देखो मैं इसी का यूज करता हूँ फिर से, क्या बोल रहा है वो? डैश पॉइंट लाइज टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, ये रहा हमारा ओरिजिन। डैश पॉइंट लाइज टू द राइट ऑफ द ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस, यानी वो पॉइंट कहां पर रहना चाहिए? एक्स एक्सिस पे रहना चाहिए। पॉइंट कहां पर रहना चाहिए? एक्स एक्सिस पर रहना चाहिए। आउट ऑफ द फॉलोइंग, आउट ऑफ द फॉलोइंग, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट में से कौन सा पॉइंट है जो ओरिजिन के राइट पर है और एक्स एक्सिस पे? लाइज टू द राइट ऑफ द ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस, यानी वो एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, ऑन एक्स एक्सिस होना चाहिए और राइट पे होना चाहिए। x -2 है तो ऑब्वियसली बात है वो लेफ्ट में हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला x तो लेफ्ट में है। तो ये पहला पॉइंट हमारे काम का नहीं है। x -2 तो ओरिजिन के लेफ्ट में आता है ना, -2x, x की वैल्यू -2 दी हुई है, वो कहां पर आती है? x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 आती है जब हम लोग ओरिजिन से लेफ्ट में जाते हैं।
x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, ये है क्या राइट में है क्या ये पॉइंट? x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, यानी ये 0 2 मैं ले लेता हूँ। ये राइट में है क्या x एक्सिस के? नहीं, ये तो ऑन द x एक्सिस वाला पॉइंट है ना, लेकिन हमें राइट ऑन द x एक्सिस चाहिए, राइट में चाहिए और x एक्सिस पे चाहिए। x2 y3, ये x2 y3 ये राइट में तो है लेकिन ऑन x एक्सिस है क्या? नहीं, x एक्सिस पर नहीं है, राइट में तो है लेकिन x एक्सिस पे नहीं है। फिर x पे 2 और y पे 0, यानी ये रहा, यानी राइट में भी है और ऑन x एक्सिस है, राइट में भी है और ऑन x एक्सिस है, राइट में भी है और ऑन x एक्सिस है, राइट में भी है और ऑन x एक्सिस है। तो ये ऑप्शन रहेगा डी 2 0। क्वेश्चन ही ऐसा है ना, राइट में रहना चाहिए और ऑन x एक्सिस रहना चाहिए। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3 4 फ्रॉम द ओरिजिन इज, हमारे पास में एक पॉइंट है x इक्वल टू -3 और y इक्वल्स टू 4, मान के चलो ये 4 है, x इक्वल्स टू -3 y इज इक्वल्स टू 4, -3 4, ये रहा वो पॉइंट। x इक्वल्स टू -3 4 फ्रॉम द ओरिजिन, यानी इस ओरिजिन से, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या रहते हैं? 0 0, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या रहते हैं? 0 0। इस 0 0 पॉइंट से ये पॉइंट कितना दूर है बोले? दिस -3 4 पॉइंट इज हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 minus y1 होल स्क्वायर, यानी -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी 9 प्लस 16, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी 5 है क्या? कोई ऑप्शन 5? यस, दिस इज द ऑप्शन। ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट रहते 0 0, हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन, a line makes an angle of 30 degree with the positive direction of x axis, एक लाइन है जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन? इस लाइन का स्लोप क्या है? 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो फार्मूला क्या है? स्लोप इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। व्हाट इज tan 30 डिग्री? 1/√3 है क्या? कुछ 1/√3 ऑप्शन? यस, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। क्लियर हो रहा? ये सिंपल वे में मैंने आप लोगों को चारों के चारों क्वेश्चंस बता दिया, ठीक है। आप लोग करो ये चारों क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग जाते हैं आगे के क्वेश्चंस के ऊपर में, इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को पूछा है फाइंड वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपको ये करना है, कोलिनियर वाला क्वेश्चन आपको आपसे ही करना है, लेकिन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप करो आप। स्लोप से भी अपन कोलिनियर पता करते हैं, एक्सरसाइज में हमने सॉल्व किया है, उससे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 इजी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 6 भी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने एक्सरसाइजेज में भरपूर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए, आपके लिए होमवर्क है। मैं करवा रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a 3 8 and b -9 3 is divided by the y axis। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a 3 8 and b -3 9 is divided by y axis। एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये जो ए बी सेगमेंट है, ए और बी पॉइंट को जोड़ने वाला जो सेगमेंट है, वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है। तो y एक्सिस क्या कर रही है? फिर ये जो ए बी सेगमेंट है, इसके दो हिस्से कर दे रही है। तो उन दो हिस्सों का रेशियो पूछा है आप लोगों को।
है ना, उन दो हिस्सों का रेशियो पूछा है आप लोगों को, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो? रेशियो होता है, अगर कोई पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हो। बस यहाँ पर हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट नहीं पूछे, कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा वो पूछा। जो पॉइंट उसे डिवाइड कर रहा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछे, कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये पूछा। और कौन से रेशियो में डिवाइड करने के लिए हमें क्या दिया है कि ये जो AB सेगमेंट है ये y एक्सिस इसे कट कर रहा है बोले, y एक्सिस पर से ये AB सेगमेंट क्या रहा है बोले, यानी y एक्सिस उसे इंटरसेक्ट कर रहा है बोले। हमने ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में सॉल्व किया, x एक्सिस के लिए किया था, यहाँ y एक्सिस के लिए कर रहा है। हमारे पास में A और B दिया हुआ है, तो मैं बोलूंगा लेट AB x1 y1 and BB x2 y2, ये x1 y1 है और वो x2 y2। अब मैं देखो क्या लिखूंगा, मैं बोलूंगा सेगमेंट AB इंटरसेक्ट y एक्सिस एट पॉइंट M पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी जो AB सेगमेंट है, AB सेगमेंट जो है वो y एक्सिस को M पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये जो AB सेगमेंट है ये y एक्सिस को M पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मैं बोलूंगा पॉइंट M लाइज ऑन y एक्सिस। अब y एक्सिस पे कोई पॉइंट रहता है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है ना। पॉइंट M लाइज ऑन y एक्सिस, therefore coordinates of point M is 0 y। देखो पॉइंट इस पर है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 है ना, और y कोऑर्डिनेट उसको भी डिस्टेंस है y, है ना। M पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा ना। x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0, यानी उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 0y हो गए, 0y। अब मैं बोलूंगा कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट M डिवाइड्स सेगमेंट AB इन M:n रेशियो। कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा हो? M:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये जो M पॉइंट है वो क्या कर रहा है? AB सेगमेंट को M:n रेशियो में डिवाइड कर दे रहा है। M:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? M:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा? बाइसेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है? x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M, x कोऑर्डिनेट ऑफ M यानी x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M इज इक्वल्स टू क्या है? देखो x कोऑर्डिनेट वैसे ही 0 है, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, तो सीधा हमको M:n का रेशियो मिल जाएगा। हमको y कोऑर्डिनेट की जरूरत भी नहीं, y वाला हम लोग यूज भी नहीं करेंगे। x और y के दो फॉर्मूले रहते हैं ना, बाइसेक्शन फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M इज mx2 plus nx1 अपॉन m plus n। है यही फॉर्मूला? होता है यही फॉर्मूला? होता है ना m plus n। अब मेरे को बताओ x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M इज 0, m व्हाट इज x2? x2 is -9 plus n x1 is 3 m plus n ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, -9m plus 3m, ठीक है। तो ये हो गया 0 -9m plus 3m, -9m इधर आएगा तो +9m इज इक्वल्स टू 3m, 9m अपॉन 3m इज इक्वल्स टू, या इसको इधर ही रहने देते अभी, इज इक्वल्स टू 3m, 3 इधर आ जाएगा, ये 9 इधर जाएगा, m इधर आएगा, m मल्टीप्लाई
3, 3 3s are 9, 1 5. Therefore, y-axis divides segment joining A38 and B-9 3 in 1:3 रेशियो। कौन से रेशियो में डिवाइड किया उसे? 1:3 रेशियो में डिवाइड किया। 1:3 रेशियो में उसने डिवाइड किया। आ रहा है ध्यान में? कैसे कैसे हम लोगों ने पहले पता करेंगे y एक्सिस पर एक पॉइंट है m, वो पॉइंट m से ही वो सेगमेंट AB के दो पार्ट हो रहे हैं। तो हमने बोला पॉइंट m तो y एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट लिख लिए, y एक्सिस पे है तो 0y लिख लिए, तो वहां पे x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m जो कि 0 है उसको इक्वेट करते हुए सेक्शन फार्मूला यूज करके इक्वेट करते हुए m/n निकाले। m:n रेशियो में बांटा, वही तो रेशियो ही तो पूछा है, रेशियो ही पूछा है वहां पर कौन से रेशियो में बांटा है करके। क्लियर हो रहा है सभी को? कुछ डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो। आप लोग तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, मैं जाता हूं आगे। देखो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूं। होपफुली आप लोगों के पास में टेक्स्ट बुक है। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p 2 - 5 and q -2 9. Find the point on x axis which is equidistant from point p 2 - 5 and q -2 9. हमें एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं जो पॉइंट x एक्सिस पर है और वो पॉइंट a से p से भी उतना ही दूर है जितना वो q से दूर है। हमें एक ऐसा पॉइंट पता करना है x एक्सिस पर, वो पॉइंट पता करना है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करना, वो पॉइंट पता करना है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करना। ओके, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो x एक्सिस पर है वो पॉइंट, और वो पॉइंट p से भी उतना ही दूर है जितना वो दूर q से, इक्विडिस्टेंट बोला है। तो मैं लिखूंगा कैसे? लेट ax y be the point on x axis and it is equidistant from points p and q. एक पॉइंट है xy कोऑर्डिनेट है उसके किस पर? x एक्सिस पे जो कि p और q से इक्विडिस्टेंट है। तो मैं बोलूंगा पॉइंट p lies on point A lies on x axis, therefore coordinates of A are x एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट रहेगा, y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0। x एक्सिस पे ना पॉइंट A लाइज ऑन x एक्सिस, तो उसका x कोऑर्डिनेट x रहेगा, y कोऑर्डिनेट रहेगा 0, है ना? अभी हम लोग बोलेंगे नाउ, क्योंकि ये जो A पॉइंट है ये इक्विडिस्टेंट है P और Q से, इक्विडिस्टेंट है, इसी वजह से डिस्टेंस PA इज इक्वल्स टू डिस्टेंस QA। जो PA है वो PA जो है वो सेम डिस्टेंस में रहेगा जितना QA डिस्टेंस है, जितना PA डिस्टेंस है उतना ही QA डिस्टेंस है। अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला, P और A, ये A के कोऑर्डिनेट है, ये P के कोऑर्डिनेट है, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। इसको x1 x2 ले लिया, इसको x2 y2 ले लिया, x1 x2 y1 x1 y1 x2 y2 ऐसा किया उसको। अब इसको लूंगा x1 y1 x2 y2, इसके लिए QA के लिए x2 - x1 प्लस y2 - y1
अब इधर ध्यान दो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 5 यानी 5 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर। एक स्टेप और लिख लेते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर 81। अब अपने को स्क्वायर रूट हटाना है ना, स्क्वायर रूट हटाना है, हमें ये पता करना है ना x 0, y कोऑर्डिनेट 0 है, हमें x पता करना है। हमें क्या पता करना है? x। हमें a पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे? अभी देखो इधर में हम लोग करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो क्या हो जाएगा? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स करेंगे तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स करेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता। अब इतने आगे के स्टेज पर हम लोग पहुंच गए तो ये मालूम है ना, स्क्वेयरिंग करेंगे इसकी तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, वैसे उधर का भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा प्लस 81। यहाँ होल स्क्वायर का फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ये देखो ये x स्क्वायर कैंसिल, क्यों? प्लस x स्क्वायर है प्लस x स्क्वायर है, बीच में इक्वल टू है, ये प्लस x स्क्वायर इधर आया रहता तो माइनस x स्क्वायर होकर के कैंसिल ही हो जाता था कैंसिल। ये प्लस x स्क्वायर इधर आकर के माइनस x स्क्वायर होकर के कैंसिल हो जाता था। अब यहाँ दिख रहा माइनस 4x, ये प्लस 4x को इधर ला दिया मैंने, 85 प्लस 29 उधर जाएगा तो माइनस 20, ये हो गया माइनस 8x, माइनस 4x माइनस 4x माइनस 8x। 85 माइनस 29 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। 15 में से 9 जाएंगे तो 6 रहेंगे और ये हो जाएगा 56। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 56 अपॉन माइनस 8, x इज इक्वल्स टू माइनस 8 1 जा और 8 7 जा यानी माइनस 7। तो जो क्वेश्चन था हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर -7 ये x ही निकालना था ना यहाँ से, है ना। तो अब हम लोग जो क्वेश्चन में दिया है -70 is the point, -70 is the point on x axis which is equidistant from point P 2 minus 5 and Q minus 2 9। आ रहा है में क्लियर हो रहा पूरे तरीके से। हमने क्या करे तो हम लोगों ने बोले कि ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस पर है, इसके कोऑर्डिनेट ये रहेंगे और ये दोनों भी पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे डिस्टेंस फार्मूला लगाए, डिस्टेंस फार्मूला लगा के सॉल्व करते गए, x कोऑर्डिनेट मिल गया, y वैसे ही 0 था क्योंकि x एक्सिस पर था पॉइंट, ठीक है, इस वजह से x मिल गया। तो ये रहा x के कोऑर्डिनेट और ये ही इक्विडिस्टेंट पॉइंट है। ऐसा आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, कुछ डाउट कुछ कंफ्यूजन कुछ प्रॉब्लम लगता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो या फोन कॉल भी कर सकते हो। स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कमसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices are -3 1 0 -2 1 3। क्या करो बोले? सर्कमसेंटर जो होता है बोले ट्रायंगल के, उसके कोऑर्डिनेट निकालो बोले, और उस ट्रायंगल के जो तीनों वर्टाइसेस है उनके ये रहे कोऑर्डिनेट्स बोले, ये रहे
Circumcenter is the point inside the circumcenter is point inside the triangle which acts as a center for the circle which passes through the vertices of the circle. ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर में कोई तो भी पॉइंट है, मैं बोलता हूँ इस पॉइंट को O, ये जो पॉइंट है ये सर्कम सेंटर है। ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है कि अगर एखादा मैं सर्कल जो ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट से वर्टेक्स इतनी रेडियस लेके तो ये सर्कल ये पॉइंट इस पॉइंट से किसी भी वर्टेक्स इतनी रेडियस लेके मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो वो तीनों वर्टेक्स पर से वो सर्कल जाता है। एक ऐसा पॉइंट है ट्रायंगल के अंदर जो पॉइंट सेंटर के तौर पे काम आता है। किसके सेंटर के तौर पे? अगर मैं उस पॉइंट से किसी वर्टेक्स इतनी रेडियस अपना कंपास फैला के सर्कल बनाऊं तो वो सर्कल तीनों वर्टेक्स पर से पास होगा, तीनों वर्टेक्स पर से जाएगा। ऐसे सर्कल का वो सेंटर होता है, ऐसे सर्कल का वो सेंटर होता है, ऐसे सर्कल का वो सेंटर होता है। तो उस पॉइंट के उस सर्कम सेंटर के हमें कोऑर्डिनेट्स बोले हैं। तो मैं पहले ले लेता हूँ लेट a -3 1 b 0 -2 and c 1 3 be the vertices of triangle ABC। ट्रायंगल ABC के वर्टिसेस है और मैं बोलूँगा लेट OAB be the circumcenter। ये क्या है? सर्कमसेंटर इसका मतलब क्या हुआ? ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये है, उतना ही डिस्टेंस ये है, क्योंकि सर्कल ये तीनों वर्टेक्स पर से जा रहा है ना, तो ये तो रेडियसेस होगी ना, रेडियसेस, बस मैं उसी का यूज करूंगा। Therefore OA is equals to OC। एक बार OA OC ये डिस्टेंस इक्वेट करूंगा, उससे एक इक्वेशन बनाऊंगा, और एक बार OB OC ये डिस्टेंस इक्वेट करूंगा, OB OC ये डिस्टेंस इक्वेट करूंगा, दोनों डिस्टेंसेस सेम है, और उसे इक्वेट करके दूसरा इक्वेशन बनाऊंगा। दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई एलिमिनेशन मेथड से। कौन से मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। देखो OA is equals to OC, OA is equals to OC, OA is equals to OC, OA is equals to OC। देखो अभी क्या कर रहा हूँ, ये इसका रीजन लिखूंगा रेडियस ऑफ सेम सर्कल। सेम सर्कल की रेडियस है, सही है, दोनों भी जो ये जो है ये दोनों भी क्या है? सेम सर्कल की रेडियस है, एक ही सर्कल की रेडियसेस है, और रेडियसेस इक्वल होती है। डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, वैसा ही x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रहा है हम लोग, यहाँ पर कर रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला। चलो लिख भी सकते हो बाय डिस्टेंस फार्मूला। अब यहाँ देखो OA को देखो, OA x2 - x1 a -3 प्लस y2 - y1 b -1 x2 - x1 a -1 स्क्वायर x2 - y2 - y1 b -3। आ रहा है में हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वेयरिंग। देयरफॉर क्या हो जाता है वो? a + b होल स्क्वायर b - 1 होल स्क्वायर a - 1 होल स्क्वायर b - 3 होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 9 b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 b स्क्वायर माइनस 6b प्लस 9। अब ये देखो इधर देखो, ये प्लस a स्क्वायर कैंसिल, क्यों कैंसिल? ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये इधर आ जाएगा तो माइनस
माइनस 2b प्लस 10, 6a माइनस 2b प्लस 10, 9 प्लस 1 10, माइनस 2a, ये देखो ये प्लस b स्क्वायर भी कैंसिल, प्लस b स्क्वायर भी कैंसिल, क्योंकि प्लस b स्क्वायर इधर आ जाएगा तो माइनस b स्क्वायर होगी, इस प्लस b स्क्वायर के साथ में कैंसिल ही हो गया रहता है, इक्वल टू के इधर आकर के यहाँ क्या बचा फिर माइनस 2a के साथ में बचा माइनस 6b प्लस 10, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, 6a माइनस 2a इधर आ जाएगा तो प्लस 2a, माइनस 2b माइनस 6b इधर आ जाएगा तो प्लस 6b, 10 ये वाला और प्लस 10 उधर जाएगा तो ये प्लस 10 उधर जाएगा तो माइनस 10, तो ये हो गया 0, 6 प्लस 2 8a माइनस 2 प्लस 6 4b, 8a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 0, 8a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 0 आ चुका है। इसको अभी देखो मैं क्या करता हूँ, सारे नंबर यहाँ से डिवाइड बाय 4 होते हैं तो डिवाइडिंग बाय 4 लिखता हूँ, डिवाइडिंग बाय 4, 8a अपॉन 4, 4b अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 0, 4 4 कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा, 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ये हमें काय को इक्वेट करके मिला, OA OC को। अब ऐसा हम दूसरा इक्वेशन बनाएंगे OB OC को इक्वेट करके, OB इज इक्वल्स टू OC। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ OB इज इक्वल्स टू OC, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, आयतन में रेडियस सेम ही है, इसका भी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और इसका भी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। क्या होगा डिस्टेंस फार्मूला, a माइनस 0 स्क्वायर प्लस b माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, b माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर, वैसे ही OC क्या हो जाएगा, a माइनस 1 स्क्वायर प्लस b माइनस 3 का होल स्क्वायर। आगे क्लियर हो रहा है, माइनस 2 है ना वो, यस, ओके। अब हम करेंगे इसको सॉल्व, इधर ध्यान दो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b प्लस 2 का होल स्क्वायर, a माइनस 1 का स्क्वायर, b माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अभी करना पड़ेगा यहाँ पर स्क्वायरिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इसको सॉल्व करते करते क्या करके हम बनाएंगे इक्वेशन नंबर 2। मैं क्वेश्चन इरेज करता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन तो ध्यान में आ ही गया है। सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं, उससे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। ये सर्कम सेंटर की डेफिनेशन का भी आप लोग स्क्रीनशॉट करोगे तो उसमें लिख ही सकते हो उसमें अपने, ठीक है। मैं इतने पार्ट का यूज करता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ अभी इसको पूरा सॉल्व वाला, आपको पता है यहाँ पे मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का, a प्लस बी होल स्क्वायर का, a माइनस बी होल स्क्वायर का। अब ये फॉर्मूले आपको लर्न करने होना, आपको ये फॉर्मूले से लर्न नहीं है तो कोई मतलब नहीं है फिर। ये फॉर्मूले से वो a प्लस बी या माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, प्लस रहा तो प्लस, माइनस रहा तो माइनस। ये फॉर्मूला लर्न ही रहने वाला हर एक स्टूडेंट को, जिसको लर्न नहीं है उसको कोई मतलब ही नहीं है फिर इस क्लास में 10th स्टैंडर्ड में पहुंचने के बाद। ये समझने के लिए दिया था जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। अब इसको मैं पूरा पूरा सॉल्व करते जाऊंगा तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 3। इसका फॉर्मूला बनेगा a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 3, ये बनेगा। इसको सॉल्विंग करते 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 जाएंगे, अभी मैं जगह बचा रहा, इसको सॉल्व नहीं कर रहा। इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑन फर्दर सॉल्विंग। आप लोगों को सॉल्व करना है, मैं डायरेक्ट लिख रहा, आपको इसके बाद सॉल्व करना है, नहीं तो ये प्रॉब्लम गड़बड़ा
इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लो। देखो स्क्वेयरिंग करने के बाद में स्क्वेयरिंग जैसा हमने कर दी है तो स्क्वायर रूट हट जाएंगे तो ऐसी बन जाएंगी वो स्टेप। तो फिर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4b प्लस 4, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, बी स्क्वायर माइनस 6b प्लस 9, ये स्क्वायर कैंसिल, ये बी स्क्वायर कैंसिल। कैसे ये मैंने पहले ही बताया। 4b प्लस 4 is equals to minus 2a minus 6b plus 9। तो क्या होगा, 4b plus 2a minus 6b का हो जाएगा plus 6b, और ये हो जाएगा 9 plus 4 उधर जाएगा तो minus 4। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4b plus 6b यानी 10b plus 2a is equals to 5। क्या आया वो, 10b plus 2a is equals to 5। ये देखो ना, ये यहाँ पर b minus 3 जो है वो क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर 1 भी है, 1 plus 9, 1 plus 9 यहाँ 10 चाहिए, यहाँ 10 चाहिए, तो ये इधर में भी 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। ये सभी नंबर किससे डिवाइड होते हैं, 2 से। यहाँ से 2 कॉमन निकलता बेसिकली देखा जाए, सीधा सीधा डिवाइडिंग बाय 2, 10b बाय 2, 2a बाय 2, 6 बाय 2, तो ये हो जाएगा 5b प्लस a इज इक्वल्स टू 3 यानी a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 3। इक्वेशन नंबर 2 मिल गया आपको। इक्वेशन नंबर 2 a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 3। इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारा, इक्वेशन नंबर 1 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 था हमारा, और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 देखो, इक्वेशन 1 और 2 देखो, इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड, आप लोगों को अच्छे से पता है। चलो तो मैं निकालने की कोशिश करता हूँ पहले b को, तो मुझे एलिमिनेट किसे करना है, a को। यहाँ 1a है, यहाँ 2a है, तो ये 1a को मैं क्या बनाऊंगा, 2a बनाऊंगा, 1a को बनाऊंगा 2a, 1a को बनाऊंगा 2a, और क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 माइनस कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। लेकिन कैसे, पहले 2 को बनाना, यहाँ पर जो 1 है इसको बनाना पड़ेगा 2, क्योंकि मुझे एलिमिनेट किसे करना है, a को एलिमिनेट करना है, यानी a के कोऑर्डिनेट सेम लाने हैं। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, वी गेट क्या हो जाएगा, 2 into a, 2 into 5b, 2 into 3, तो हो जाएगा 2a plus 10b is equals to 6। इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर ध्यान दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3, वी गेट 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा देखो, 2a plus 10b is equals to 6 माइनस 2a plus b is equals to 0। माइनस है तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, 2a minus 2a 0, 10 minus 1 plus 9b, 6 minus 0 6, 9b is equals to 6, b is equals to 6 upon 9, तो b is equals to हो जाएगा 2 जार 3 जार 2 upon 3। b का वैल्यू आ गया है तुम्हारा 2 upon 3। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, a का। a का कोऑर्डिनेट बचा है ना, पुट b is equals to 2 by 3 in equation 1, we get 1 में पुट करेंगे, दिख रहा है 1, 2a plus b, b के जगह आएगा 2 upon 3 is equals to 0, ये plus 2 upon 3 equal to के उस साइड जाएगा, 2a is equals to plus 2 upon 3 क्या हो जाएगा, minus 2 upon 3 हो जाएगा, equal to के उस साइड minus 2 upon 3, यानी 2a is equals
a इज इक्वल्स टू -2/3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये नीचे आ गया, ये 2 कैंसिल, देयरफॉर a का वैल्यू आ गया -1/3, 2 कैंसिल, बचा -1/3। अब आंसर कैसा लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कमसेंटर आर -1/3 एंड 2/3। आराधन में ऐसा क्वेश्चन है, ये यूज करना है इसमें डिस्टेंस फार्मूला, यूज करना है इसमें डिस्टेंस फार्मूला, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला यूज करने के लिए आपको इतना लंबा काम करना पड़ेगा। इसमें लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल का भी यूज आ गया, एलिमिनेशन मेथड, जो 9th स्टैंडर्ड में अपन ने पढ़ा था। क्लियर हुआ? तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी से चलते हो, इसी हिसाब से सॉल्व करते हो, इसके पहले पार्ट का आपने स्क्रीनशॉट किया, ये दूसरे पार्ट का स्क्रीनशॉट, तो आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, करो इसका स्क्रीनशॉट। कुछ प्रॉब्लम, कुछ कंफ्यूजन, कुछ डाउट रहता है, बिंदास पूछो। देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता क्या है, इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स कैन द सेगमेंट जॉइनिंग द गिवन पॉइंट्स फॉर्म अ ट्रायंगल। आपको 3 पॉइंट्स हर क्वेश्चन में दिए हैं, तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं, क्या वो तीनों पॉइंट आपस में जब जुड़ेंगे तो ट्रायंगल तैयार होगा, ये सवाल किया है। इफ द ट्रायंगल इज फॉर्म, स्टेट द टाइप ऑफ द ट्रायंगल कंसीडरिंग द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल बनता है तो कौन से टाइप का ट्रायंगल बन रहा है, स्केलेन ट्रायंगल बन रहा है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, या कौन सा ट्रायंगल बन रहा है वो बताओ। अगर ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल कब बनेगा, 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब रहते हैं, जब 2 पॉइंट्स में का जो डिस्टेंस है, 2 छोटे डिस्टेंसेस जो रहेंगे, यहाँ तीनों डिस्टेंसेस निकालेंगे, तीनों पॉइंट्स के बीच में का डिस्टेंस निकालेंगे, LM, MN, LN, तीनों डिस्टेंसेस निकालेंगे। 2 छोटे डिस्टेंसेस का प्लस बड़े वाले, सबसे बड़े वाले डिस्टेंस को इक्वल आ गया, 2 छोटे डिस्टेंसेस का एडिशन सबसे बड़े वाले डिस्टेंस को इक्वल आ गया, तो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो ट्रायंगल बनने के लिए कौन सी कंडीशन रहने होगा, 2 डिस्टेंसेस का प्लस तीसरे डिस्टेंस से, तीसरे साइड से ज्यादा रहना चाहिए। फॉर अ ट्रायंगल टू बी फॉर्म, the sum of the 2 distances should be greater than the third distance। 2 डिस्टेंसेस का प्लस तीसरे डिस्टेंस से बड़ा रहेगा, तब जाके ट्रायंगल तैयार होगा। समझ में आ रहा? और अगर ट्रायंगल तैयार होगा तो वो तीनों डिस्टेंसेस ही आपको बता देंगे कि ट्रायंगल का टाइप कौन सा है, इक्विलैटरल है, स्केलेन है या क्या है। अगर 2 डिस्टेंसेस का प्लस तीसरे से ज्यादा नहीं आ रहा तो आपका ट्रायंगल बन ही नहीं रहा। 2 डिस्टेंसेस का प्लस तीसरे से ज्यादा आना चाहिए, यानी सबसे बड़े वाला डिस्टेंसेस से ज्यादा आना चाहिए 2 इसका एडिशन। देखो मैं ये पहला वाला करता हूँ, ये 3 पॉइंट्स है, तो मैं यूज करूंगा बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। क्या हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला, पहले LM यूज निकालेंगे, LM x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square। अब मैं ये सॉल्व करते नहीं बैठता, या आप लोगों को सॉल्व करना है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 170, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्योंकि ये टाइम पास नहीं करता, अभी मैं ये स्टेप्स निकालने में आपको प्रैक्टिस करके ये सॉल्व करके लाना है, पूरा एक स्टेप पूरी डिटेल में लिखना है। फिर MN में आ जाएगा, क्या है कोऑर्डिनेट MN के, मैंने कोऑर्डिनेट से ही लिखा हो क्या, चलो देख लेते हैं। -6 -5 का होल स्क्वायर प्लस है ना x2 minus x1 square प्लस y2 minus y1 square, 8 -3 का होल स्क्वायर। अब MN भी हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, तो वो आ जाएगा MN हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 122, इक्वेशन नंबर 2, स्क्वायर रूट ऑफ 122 आ जाएगा। उसके बाद में निकालेंगे हम लोग LN में भी निकालेंगे, तो वही होगा x2
प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इसको सॉल्व करते जाएंगे तो ये जो ln आ जाएगा ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 160। क्या आ जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 160, स्क्वायर रूट ऑफ 160। अभी मैंने आप लोगों को बताया था दो छोटे डिस्टेंसेस का हम लोग करेंगे एडिशन, mn plus ln is equals to square root of 122 plus square root of 160। आधा में इसको बोल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 4। अब मैं लिखूंगा फॉर अ ट्रायंगल टू बी फॉर्म, for a triangle to be formed, the sum of two sides should be greater than the थर्ड साइड। ऑब्वियस सी बात है ये स्क्वायर रूट ऑफ 170 है, ये अकेला ही स्क्वायर रूट ऑफ 160 है और उसमें 122 स्क्वायर रूट ऑफ 122 प्लस हो रहा, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो दोनों है ये दोनों साइड का प्लस तीसरे से ज्यादा आ रहा है ना, तीसरे से ज्यादा है। तो मैं क्या लिखूंगा mn प्लस ln is greater than ln by 4 and 1 और 4 से हमें पता चला दो साइड्स का सम तीसरी सबसे बड़े साइड से ज्यादा है, दो छोटी साइड्स का सम तीसरी साइड से ज्यादा है, तीसरे साइड से ज्यादा है, वो तो आना ही चाहिए। therefore हम लोग लिखेंगे therefore the points joining L64 segment joining 64 m minus 5 minus 3 n minus 6 8 forms a triangle। क्या बनाते हैं वो ट्रायंगल बनाते हैं, लेकिन कौन से टाइप का ट्रायंगल बनाते हैं, कौन से टाइप का ट्रायंगल बनाते हैं, कौन से टाइप का ट्रायंगल बनाते हैं? तीनों साइड्स अलग अलग है ना, तीनों साइड्स अलग अलग है, तीनों साइड्स अलग अलग है, तीनों साइड्स अलग अलग है, तो हमें पता करना पड़ेगा ना स्केलिंग ट्रायंगल है कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल है कि इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल कब रहता है? जब तीनों सेम आते थे। स्केलिंग कब रहेगा? जब तीनों अलग अलग आएंगे, ये और ये तीनों अलग अलग है। लेकिन डायरेक्टली स्केलिंग बोल देंगे क्या? क्यों? राइट एंगल ट्रायंगल चेक नहीं करेंगे क्या? एक बार हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल भी चेक कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे? दो छोटे साइड्स का एडिशन का स्क्वायर, यानी वही mn, यानी ये भी करने की जरूरत नहीं है, तीनों साइड्स यहाँ पर अलग अलग ही दिख रही ना, तीनों साइड्स अलग अलग दिख रही, तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग है। therefore triangle LMN will be a scalene triangle। कौन सा ट्रायंगल? स्केलेन, जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग है, उस ट्रायंगल को बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। जहां आपको तीनों सेम दिख गए, तीनों सेम दिख गए, जैसे कि आपको दिखेंगे वो हो सकता है कि ये वाले क्वेश्चन में दिखे आपको, क्वेश्चन नंबर 3 में 8 का जो 3 है ना उसमें दिखेगा कि तीनों भी सेम आएंगे, तीनों भी सेम आएंगे, 4 4 4 आ जाएगा, ln mn और ln। तो वहां आप क्या लोगे? कोई भी दो साइड का प्लस तीसरे से बड़ा ही आने वाला है। 4 + 4 8 इज ग्रेटर देन 4 आ रहा है में, लेकिन वहां पर तीनों साइड सेम होने की वजह से आप कौन सा ट्रायंगल है बोलोगे? वहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरे में आपको ट्रायंगल ही बनते नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि दो छोटे डिस्टेंसेस का प्लस तीसरे को इक्वल आ जाएगा।
तीसरे को इक्वल आ जाएगा, दो छोटे डिस्टेंसेस का प्लस, तो वो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, वहां ट्रायंगल नहीं बनेगा सेकंड में, और थर्ड में बनेगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 का 2 और 3 होमवर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड और थर्ड आपके लिए होमवर्क है। फर्स्ट वाला मैंने आप लोगों को बता दिया कैसे करना है, टेक्निक भी बता दिया, उसी टेक्निक से आप सेकंड थर्ड करो। ये फर्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट। देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी एक इजी क्वेश्चन है। क्या बोलता है, फाइंड के इफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स p -12 3 एंड q 4k हैज द स्लोप 1/2। यानी एक लाइन है जो इन दो पॉइंट्स पर से पास हो रही है, p और q पॉइंट्स पर से, तो p और q पॉइंट्स पर से वो लाइन पास हो रही है और उस लाइन का स्लोप दिया है, और उस लाइन का स्लोप है 1/2, और उसके लिए ये q का y कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। अब ये दोनों पॉइंट पर से लाइन पास हो रही है, तो इसको x1 y1 बोलेंगे, इसको x2 y2 बोलेंगे। स्लोप दिया है इस लाइन का, जो लाइन इन दो पॉइंट्स पर से पास हो रही है उसका स्लोप दिया है। इस पर से चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट वाला फार्मूला यूज करेंगे स्लोप का, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, स्लोप दिया है 1/2। तो हम लिखेंगे, देखो, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ PB x1 y1 and coordinates of QB x2 y2, therefore slope of line PQ is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. What is the slope given? Slope दिया है 1/2, y2 minus y1 k minus -3 upon x2 minus x1 4 minus -12 1/2 k plus 3 4 plus 12 1/2 k plus 3 upon 16 16 into 1 upon 2 k plus 3, therefore 16 upon 2 is equals to k plus 3, therefore 8 is equals to k plus 3 plus 3 इधर आ जाएगा, 8 minus 3 is equals to k, therefore k is equals to 5। k की वैल्यू आ गई 5। लेट मी कंफर्म, यस, k की वैल्यू आ गई 5। उसी के जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इजी क्वेश्चन है। Show that the line joining the points A4 8, show that the lines joining the point 4A4 8 and B5 5, show that the line joining the points A4 8 and B5 5 is parallel to the line joining the points C24 and D17। आपको क्या बोला गया है, आपको ये शो करना है बोले कि ये और ये पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन पैरेलल है, ये और ये लाइन, ये पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन को। कब होती है लाइंस पैरेलल? व्हेन द स्लोप्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। तो हम निकालेंगे स्लोप ऑफ AB y2 minus y1 upon x2 minus x1, 5 minus 8 upon 5 minus 4 minus 3/1 is equals to slope of line AB लिखना, ऊपर में भी लाइन AB लिखना, वो आ जाएगा -3। इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे इसे, फिर निकालेंगे हम लोग स्लोप ऑफ लाइन CD, हो जाएगा y2 minus y1 upon x2 minus x1, y2 minus y1 upon x2 minus x1, यानी 3 upon -1 यानी -3। स्लोप ऑफ लाइन CD, इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे। और क्या सीखे हम लोगों ने 1 और 2 से? स्लोप ऑफ लाइन B
इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन CD। दोनों स्लोप्स कैसे है, इक्वल है, देयरफॉर लाइन जॉइनिंग A48 B55 is parallel to line joining C24 and D17। स्लोप्स इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल होती है। आना ध्यान में, आज के लेक्चर में हम लोग यही रुकेंगे। हम लोगों ने 10 क्वेश्चन तक के सारी चीजें सॉल्व की है, कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिया हूँ वो आपको पूरे के पूरे सॉल्व करने हैं। आज के आज इन क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस करो तो आपको जमेगा और बोर्ड एग्जाम में भी आप फ्लुएंटली सॉल्व कर सकते हो। इसकी प्रैक्टिस करके मुझे सेंड भी स्टेटस में रखो अपने व्हाट्सएप पे सब, ठीक है। पूरे एक्सरसाइज है, प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन देखेंगे अगले लेक्चर। बाय बाय।